मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बोलता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस रिफर्स टू ए टू मोर बेसिस क्लासेस। इसमें होता क्या है कि सपोज एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। ये क्या हो गया? ये दोनों ही बेस क्लास हो गया। क्या हो गया? बेस क्लास हो गया। किसका? सी क्लास का। यानी कि ये जो सी है जो कि हमारा ड्राइव क्लास है, ये क्या करेगा? ए क्लास का भी कुछ कैरेक्टर को इनहेरिट करेगा और बी क्लास के भी कुछ कैरेक्टर को इनहेरिट करेगा, राइट। तो ये सपोज चाइल्ड हो गया, ये हो गया फादर, ये हो गया मदर। तो बेटा जो है वो पिताजी का भी कुछ कैरेक्टर को लेगा और अपनी माताश्री का भी कुछ कैरेक्टर को लेगा। तो यही हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो सिंपल है, क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, क्लास स्टूडेंट। ओके, तो क्लास स्टूडेंट क्या हो गया? ये हो गया हमारा बेस क्लास। तो यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक से ज्यादा बेस क्लास। तो एक से ज्यादा बेस क्लास है, तो यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट बेस क्लास। ओके, नाउ मूव टू द constructor part of this class student. So def underscore init underscore self. Okay, so move, so self dot name equal to input and then right enter the name, right. So enter the name of आज ये हमारा जो सेकंड है उसमें, तो self dot roll number equal to input roll number, right. तो ये हो गया हमारा input roll number। नाउ मूव टू द डिस्प्ले पार्ट। इसी के अंदर डिस्प्ले पार्ट बनाते हैं। तो def display self, okay, self। now move to the next part। so print name self dot name, print roll number, and then self dot roll number, right। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले वाला। अब आइए हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, क्लास मार्क्स। ओके, और ये जो मार्क्स क्लास है ये क्या है? हमारा सेकेंड बेस क्लास। सेकेंड बेस क्लास, तो सेकेंड बेस क्लास। तो इसके अंदर भी कुछ बनाते हैं, जैसे सपोज underscore init underscore then self। okay, so now move to the coding part। self dot m1 is for marks 1, m1 equal to float input and then enter। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और इसको थोड़ा से बढ़ा देता हूँ। input of subject 1। okay, तो सब्जेक्ट 1 के लिए आपको यहाँ पर मार्क्स डालना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव 3 सब्जेक्ट। तो सेल्फ 1 कंट्रोल सी मैंने किया। अच्छा, एक और करता हूँ सेल्फ, और एक और करता हूँ, राइट। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर कितना ऑप्शन दिया? 3 सब्जेक्ट के लिए दिया। तो यहाँ पर M2 और इसको मैं कर देता हूँ M3, और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ 2, और यहाँ मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ 3। ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट दिया, जो कि हमारा काफी काम इजी हो गया। ओके, नाउ एक और क्लास बनाता हूँ। ओके, एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। तो ये क्लास क्या होगा? हमारा क्लास रिजल्ट, और ये क्या होगा? हमारा ड्राइव क्लास होगा। ड्राइव क्लास होगा मतलब क्या? ये हो गया हमारा ड्राइव। अच्छा, ये ड्राइव क्लास क्या करेगा? ये स्टूडेंट और
मार्क्स दोनों को ही ड्राइव करेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट स्टूडेंट और यहाँ पर सॉरी मार्क्स मार्क्स राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास क्रिएट हो गया, क्लास के अंदर हमने ये वाला कर दिया। नाउ अभी क्या बोला था, करने के बाद क्या है, अब आपको पर्टिकुलर इस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस क्लास के लिए भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आप इस क्लास का स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंट वेरिएबल भी यूज करना चाहते हैं। तो इसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा def underscore init underscore and then move self again and then okay. So student dot underscore init underscore self and then move to the marks part and we have as marks dot underscore init underscore self. Okay, so I have done here my almost part, marks हो गया। okay. अब करना क्या है, यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ सेल्फ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ self सेल्फ डॉट टोटल मार्क्स इक्वल टू सेल्फ डॉट m1 प्लस सेल्फ डॉट टैब कीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर m2 भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा क्यों। तो okay, so here is marks dot init marks dot okay. So no problem. Self dot m2 plus self dot m3। तो ये हो गया हमारा। और एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ se self dot percentage equal to self dot total underscore marks into 100 divided by 300 राइट। तो ये हमारा हो गया टोटल मार्क्स into 100 divided by 300। so now move to the next part and do one thing more, display। तो यहाँ पर क्या है, इसी क्लास के अंदर मैं डिस्प्ले बनाता हूँ def display राइट। सो डिस्प्ले result self। so print total marks ऑप्टेन। तो टोटल मार्क्स ऑप्टेन है वो कहाँ स्टोर है आपका टोटल मार्क्स में, तो यहाँ पर सिंपली इसको कॉल कर दीजिए कामा सेट डॉट टोटल मार्क्स राइट। और टोटल परसेंटेज राइट। टोटल परसेंटेज के लिए यहाँ पर तो ये हो गया हमारा कोडिंग पार्ट। अब आज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और एक स्टूडेंट बनाते हैं s1 इक्वल टू रिजल्ट result okay, and then move to the s1 dot display okay, the s1 dot display marks and so display marks will be also a method, so let me check it out. So result, in the result is the student marks, display result. So display I have done here display result right. So display underscore result okay, so display result and then s1
dot display okay so okay so one thing I just forgot to do is to display the marks okay जो marks हमने यहाँ पर डाले हैं वो marks को हम लोगों को output भी करना है okay तो output करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा एक और method create करते हैं so that display marks okay so I have created one sorry self marks okay so print the marks of the subject one comma self dot and right now copy this code sorry Control C now what you have to do here is you have to just simply change the name subject 3 and then write here 3 right here 2 okay and here you just need to display as one dot display marks so when it's not coming no issue so no issue just write here as one dot display okay so I have created my this code my this code part is completed so now move to the output part let's see the output so all the code is right so invalid syntax second base class so where is the second base class so here is second base class nice and give me some spaces okay so now it will work okay so enter the name of student right enter the name of the student right so here I have to simply change enter the name of student enter the name किसका नाम स्टूडेंट का नाम राइट तो थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर कोई इशू नहीं है एक बार कर्नल को रीस्टार्ट मारते हैं कोडिंग करते समय क्या है कि आपका थोड़ा एरर होगा और एरर होना अच्छी बात है एरर नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है सो लेट्स ये अभी रन हो रहा है ओके अब हमारा कर्नल रेडी है तो एक बार इसको रन करते हैं ओके एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट तो चलिए अरुण अरुण मैंने लिखा ओके एंटर रोल नंबर 101 ओके अच्छा एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 तो 70 ओके सब्जेक्ट 2 80 सब्जेक्ट 3 90 तो देखिए क्या बता रहा है नेम क्या है अरुण है रोल नंबर 101 है द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट दिखाया है यहाँ तक सब कुछ सही है ठीक है ना अच्छा अब आ जाइए अब क्या दिखा रहा है डिस्प्ले रिजल्ट दिखाने में कुछ एरर है क्या एरर है s1 डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर रिजल्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले रिजल्ट बोलता है कि जो रिजल्ट है रिजल्ट के अंदर में DISPLAY ओके तो स्पेलिंग मिस्टेक है कोई इशू नहीं है फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं कर्नल को रीस्टार्ट मार देते हैं और कर्नल रेडी so let's run again so enter the name of student ARUN Arun and then 101 subject 170 subject 280 subject 385 and the name is Arun roll number 101 the marks of the subject 1 is 70 80 85 total marks obtained 235 total percentage 778.35 so this is the आउटपुट ऑफ माय रिजल्ट
तो ये क्या था, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बनाया हमने। पहले एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट के अंदर में हमने नेम, रोल नंबर और डिस्प्ले प्रिंट करवाया। फिर क्लास मार्क्स बनाया, मार्क्स के अंदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट लिया हूँ मैं, M1 M2 M3, और इस मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ। रिजल्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, दोनों रिजल्ट के अंदर दोनों ही क्लास को कॉल कर रहा हूँ, स्टूडेंट और मार्क्स। और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ इस रिजल्ट क्लास के लिए। फिर स्टूडेंट डॉट इनिट सेल्फ भी डिक्लेयर कर रहा हूँ और मार्क्स डॉट इनिट सेल्फ भी डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब क्या है, सेल्फ डॉट टोटल मार्क्स इक्वल टू सेल्फ डॉट M1, सेल्फ डॉट M2, सेल्फ डॉट M3। ये जो तीनों सब्जेक्ट जो हमने बनाए हैं, ये तीनों को हमने यहाँ पे ले लिया और टोटल मार्क्स में ऐड कर दिया और टोटल मार्क्स में स्टोर कर दिया, राइट। और सेल्फ परसेंटेज में क्या किया, जितने भी टोटल मार्क्स जोड़े थे उसमें 100 मल्टीप्लाई करके डिवाइड 300 कर दिया। और डिस्प्ले में क्या किया मैंने, डिस्प्ले में ये टोटल मार्क्स को डिस्प्ले किया और टोटल परसेंटेज को डिस्प्ले कर दिया बस। और यहाँ पर S1 रिजल्ट, S1 डिस्प्ले मार्क्स, S1 डिस्प्ले रिजल्ट, S1 डिस्प्ले, राइट। तो ये S1 डिस्प्ले हमारा 2 बार हो गया है, कोई इशू नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कोड है सिंपल सा मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में